Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले तो जो फूड जिससे न्यूट्रिशन मिलेगा उसको इनटेक करना है, मतलब उसे खाना है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो पहला स्टेप है इंजेशन। देन वो फूड शरीर के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, जहां पर डिफरेंट पार्ट्स में एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। मतलब इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। अभी डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं अब्जॉर्प्शन। देन ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को लेके बॉडी में सेल्स तक जाएगा, जहां पर वो सेल्स को एनर्जी देंगे जिससे कि वो अपने रूटीन फंक्शंस को रेगुलेट कर सके, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल लीव द बॉडी, जिसे बोलते हैं इजेशन। ओके, सो ये 5 स्टेप्स हैं ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। नेक्स्ट इज द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। स्टमक से एक तो HCl रिलीज होता है, और कौन से जूसेस रिलीज होते हैं जो कि फूड पर एक्ट करते हैं? तो HCl एंड सम डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं विली। नेक्स्ट इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। अमीबा में फूड डाइजेशन कहां होता है? ये होता है फूड वैक्यूल में। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी को हम मार्क करेंगे और फॉल्स है तो एफ को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टार्च को सबसे पहले सलाइवा डाइजेस्ट करता है, मतलब ये बकल कैविटी में, मुंह में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वालोड ग्रास। रूमिनेंट्स जो एनिमल्स हैं वो ग्रास जो उन्होंने स्वालो कर लिया उसको दोबारा से वापस मुंह में लेकर आते हैं और उसके बाद उसको च्यू करते हैं फॉर सम टाइम, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज टिक करना है आपको करेक्ट आंसर को। फर्स्ट इज फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब मेनली इन द। अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है वो कहाँ पर अब्सॉर्ब होता है? ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। ओके, कॉलम 1 में आपको फूड कंपोनेंट्स दिए हैं, सेकेंड कॉलम में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जाके किस में ब्रेक डाउन होता है? ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज या फिर शुगर में, जो कि फिर सेल्स को एनर्जी देता है। प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज विली। विली क्या है एंड व्हाट इज देयर लोकेशन? ये कहाँ पर लोकेटेड होती है और इनके फंक्शंस आपको बताने हैं। सो विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विली फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ्स हैं और ये लोकेटेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन है इनका टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, मतलब ये कहाँ बनता है? एंड विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। किस फूड कॉम्पोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है? सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। ये लिवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में, एक बोरे जैसे स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, और ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स को डाइजेस्ट करने में। सेवेंथ क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको रूमिनेंट्स, जो घास खाने वाले जानवर है, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते, और इसका रीजन भी आपको देना है।
सो सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज ह्यूमंस लैक एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो कि प्लांट्स में होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो सिर्फ रूमिनेंट्स में ही होते हैं, इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। 8th क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? ग्लूकोज से आपको इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? सो ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ये शुगर की सिंपल फॉर्म है जो कि इजिली अब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड इसको इजिली अब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि बाकी जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं पहले हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, शुगर में, और उसके बाद उनको अब्जॉर्ब किया जाता है। बट ग्लूकोज क्योंकि पहले ही सिंपलर फॉर्म है शुगर की, तो वो डायरेक्टली ही अब्जॉर्ब हो जाती है और इंस्टेंट एनर्जी देती है सेल्स को। ओके। 9th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन फंक्शंस में इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज च्यूइंग ऑफ फूड। फूड को चबाना, माउथ यानी कि बकल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टमक में जो एसिड्स हैं वो किल करते हैं, मतलब स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। फीसिस फॉर्म होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। टेंथ क्वेश्चन इज राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस। एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस आपको बताना है बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स और अमीबा के न्यूट्रिशन में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है? सो सिमिलैरिटी इज दैट बोथ ह्यूमंस एंड अमीबा रिक्वायर फूड फॉर द सेल्यूलर प्रोसेसेस। अमीबा में हम जानते हैं एक ही सेल है और ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन दोनों के ही सेल्स को प्रोसेस करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंस ये है कि अमीबा फूड को टेक इन करते हैं बाय स्यूडोपोडिया, जो उनके फॉल्स फीट है, और डाइजेस्ट भी वो वहीं पर होता है फूड वैक्यूल बन के। लेकिन ह्यूमंस में हम फूड को टेक इन करते हैं माउथ से और वो डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। एक और मैचिंग है, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड से मैच करना है। और सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड। इससे सलाइवा सीक्रेट होता है जो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और ये स्टार्च को डाइजेस्ट भी करता है। उसके बाद है स्टमक। स्टमक की वॉल से एसिड रिलीज होता है जो फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करता है। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन होता है, बाइल जूस जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, सो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो ये थी आपकी मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक फिगर आपको दी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही शुरू करते हैं। ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में। अभी स्टमक में जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एसिड्स हैं, वो फूड पर एक्ट करते हैं। सो दिस इज स्टमक। स्टमक के बाद फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड का अब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन होता है। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर होता है रेक्टम में। एंड देन लास्ट वन इज एनस, फ्रॉम विच द सॉलिड वेस्ट लीव्स द बॉडी। अभी ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स थे जहां पर फूड जाता है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें खाना जाता नहीं, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में, जैसे कि पैंक्रियास। ये कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि वहां पर फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद है लिवर है, बट वो दिया नहीं है आपको, गॉल ब्लैडर दिया है, जहां पर बाइल जूस स्टोर रहता है और फिर वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, सो ये इस तरीके से आप इन डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? क्या हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास पर सर्वाइव कर सकते हैं? और आपको डिस्कस करना है वाई और वाई नॉट। सो आंसर इज नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि उनमें मेनली सेल्यूलोज होता है विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
ड्यू टू लैक ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम इन आर बॉडी, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। होपफुली सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।